फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे योजना, ठीक है। प्लानिंग, जो प्लानिंग है जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था ईयर प्लान, वार्षिक योजना, और क्या पढ़ा था, यूनिट प्लान, ठीक है। तो ईयर प्लान हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। यूनिट प्लान हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट प्लान में मैंने कल बताया था कि उसमें थोड़ा सा 5 स्टेजेस, जो उसके जो 5 पार्ट्स हैं वो रह गए हैं। तो आज हम लोग उसको इसमें देखेंगे और इसके बाद लेसन प्लान भी देखेंगे, ठीक है। लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बहुत ही अच्छा है, मतलब एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। मैंने किसी का बैच ज्वाइन किया है ऑलरेडी, ठीक है। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने किसी कोचिंग का बैच ज्वाइन किया है और वहाँ से जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो बिना पैसे खर्च किए भी मेरी क्लास से फ्री पढ़ सकते हैं, जो मैंने किसी और से पैसे लेके परचेज किया है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लान कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। वार्षिक योजना, इकाई योजना और लेसन पाठ योजना, ठीक है। तो इकाई योजना में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने कल ही बता दिया था कि इसका भी पार्ट रह गया हमारे पास, क्या, इकाई योजना के 5 भाग, ठीक है। यूनिट प्लान हैज़ 5 पार्ट्स, ठीक है। यूनिट प्लान हैव 5 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यूनिट प्लान हैज़ 5 पार्ट, मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इंग्लिश पे मत जाइएगा, हो सकता है कोई ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है। तो इकाई योजना के 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं हम लोग ये देख लेते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं, क्या है इसको, इसकी ट्रिक है कि हम सबका अगर फर्स्ट लेटर, ठीक है, सारे जितने भी हैं हमारे पास पार्ट्स हैं उनके अगर हम फर्स्ट लेटर लेके बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, AEPAOR। इसके ट्रिक अगर हम बनाएं तो क्या है, एक PA और, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक PA और, क्या होता है, एक PA और। आप जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट जिसको कहते हैं ना, तो वो कहता है कि एक PA और चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, एक PA और। ई से मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब ये है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ई का मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना। पी का मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुतिकरण करना। ए का मतलब एसिमिलेशन, आत्मसात करना। ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना। आर से मतलब रेसिटेशन, पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण करना, ठीक है। क्या, पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण करना, ठीक है। तो ई से एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन। तो कितने हैं, यूनिट प्लान हैव 5 पार्ट्स, इसके 5 भाग हैं। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन, ठीक है। खोजना, प्रस्तुतिकरण, आत्मसात करना, संगठित करना और पुनरावृत्ति पुनः स्मरण करना। अगर हम बात करें कि प्लान के अंदर है, प्लान का मतलब क्या है, योजना बनाना किसी चीज़ के लिए। यूनिट प्लान क्या है, एक इकाई के लिए इकाई योजना है, किसी कोई इकाई है, कोई यूनिट है, उसके लिए हम एक योजना तैयार करते हैं कि हाँ, हम इस क्लास के बच्चों को ये इकाई पढ़ाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, वो योजना पूरी तैयार करी जाती है। तो उसी का है, ठीक है। तो सॉरी गाइज, मैंने नेट नहीं ऑफ़ किया, मैं 1 सेकेंड में नेट ऑफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या था, हम लोग का प्लान करना था, ठीक है। प्लान है तो अगर हम प्लान है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्लान में क्या है, प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोज करेंगे, ठीक है। बच्चों ऐसे ऐसे हम लोग ना एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने किया है, ठीक है, मैं यहीं पे आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। क्या है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे का आगे बढ़ना, तथा यहाँ पे तथा है, ठीक है, तथा टीचर द्वारा, टीचर मतलब अध्यापक द्वारा पूछना, बच्चों द्वारा उसका उत्तर खोजना। मतलब ये है कि जब क्लास में जाएगा टीचर, ठीक है, जब अध्यापक क्लास में जाएगा तो क्या करेगा कि बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उस जो पढ़ाना है, जो इकाई पढ़ाएगा, जिसके लिए प्लान करके आया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, जिससे क्या करेगा, जिससे क्या बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, अपने पूर्व ज्ञान में उसका आंसर खोजेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, खोजना। एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना, ठीक है। तो बच्चा उसको क्या करेगा, उसको आंसर अपने पूर्व ज्ञान में जो होगा वो उसको खोजेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, खोजना आ गया। अगला क्या हमारा, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में और इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा आ जाइए, हम लोगों को देख सकें हम लोग पूरा, इसे छोटा नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये क्या है हमारा, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, बच्चों के साथ वार्तालाप करके एक ओवरव्यू निकालना। क्या, प्रस्तुतिकरण मतलब टीचर जब जब जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, फिर जो बच्चे उत्तर देंगे, ठीक है, जो खोज कर वो लोग आंसर देंगे, उसका क्या, एक ओवरव्यू निकालेगा, ठीक है, ओवरव्यू निकालेगा कि हाँ बच्चे इस लेवल के हैं, उनको ये पढ़ाने की ज़रूरत है, इस चीज़ की नीड है, ये सारी चीज़। तो वो एक ओवरव्यू निकालना क्या है, प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला पार्ट क्या है हमारा, थर्ड है हमारा एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन मतलब ये है शिक्षित हुई चीज़ को, सॉरी, शिक्षित नहीं, सीखी हुई चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सीखी, ये टाइपिंग एरर हो गया। क्या है हमारा? सीखी हुई चीज़ को, ठीक है। क्या है? सीखी हुई चीज़ को अपने जीवन में उतारना। इकाई योजना के इस भाग में बच्चा इंटरनल रूप से सोचने लगता। मतलब ये है कि बच्चा, टीचर आया, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने उसको उत्तर दिया, फिर उसने क्या किया? सिखाया उन्हें कुछ, ठीक है। तो जो बच्चे सीखेंगे क्लास में, जो कक्षा में बच्चे सीखेंगे, वो क्या है? वो उसको अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में, अपने जीवन में उसको क्या? आत्मसात करेंगे, उतारेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बच्चा क्या है? इंटरनल रूप में, अपने आंतरिक रूप से अपने बारे में सोचने लगेगा, उस चीज़ को अपने जीवन में क्या उतारने की कोशिश करेगी कि हाँ, टीचर ने समझाया है तो हम इसको, जैसे कोई टीचर क्या कर रहा है कि कोई महान व्यक्तित्व में, जैसे कि किसी एपीजे अब्दुल कलाम को बता रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं, तो जो बच्चा होगा वो क्या करेगा कि उनके जो अच्छे काम हो गए वो क्या करेगा? उसको इंटरनल रूप से सोचेगा, ठीक है, आंतरिक रूप से सोचना शुरू करेगा कि हाँ, हमें भी उनके जैसे बनना। तो उनके कुछ कैरेक्टर होंगे जो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एसिमिलेशन मतलब उनके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको क्या? अपने जीवन में उतारना, ठीक है। बच्चा क्या करेगा? अपने जीवन में उतारेगा, उसको आत्मसात करेगा। अगला क्वेश्चन बार बार आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, अब विद्यार्थी बिना अध्यापक की मदद के, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आयोजन, ठीक है, अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने लगे, अपने तरीके से, व्यवस्थित ढंग से अपने ज्ञान को प्रस्तुत करना। मतलब ये है आयोजन, संगठित करना। इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आयोजन या संगठित करना, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा? अब उसने सीख लिया है, उसने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। अब क्या करेगा? जब वो सीख चुकेगा तो क्या करेगा? अपने ज्ञान को क्या? एक संगठित करेगा, ठीक है। अपने ज्ञान को क्या? संगठित करने की कोशिश करेगा। वो बिना अध्यापक की मदद के उस चीज़ को जो उसने सीखा है अध्यापक से, बिना अध्यापक की मदद से उसको क्या? प्रस्तुत करने की क्या कोशिश करेगा? वे एक व्यवस्थित ढंग से उसको संगठित करेगा, ठीक है। अगला है हमारा रेसिटेशन, ठीक है। रेसिटेशन क्या है? पुनरावृत्ति, ठीक है, यह पुनः स्मरण जिसको बोलते हैं, रेसिटेशन। इसके क्या है? अब विद्यार्थी अपने प्राप्त किए गए ज्ञान को मौखिक रूप से बताने लगेगा, बिना पेन कॉपी का उपयोग किए शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना। मतलब यह है कि अब उसने सब कुछ सीख लिया, आत्मसात कर लिया, उसने क्या हो? अपने ज्ञान को एक संगठित, मतलब व्यवस्थित ढंग से संगठित कर लिया। अब क्या करेगा? विद्यार्थी जो है, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया अध्यापक द्वारा कक्षा में, वो क्या है? अब उसको बिना पेन कॉपी के, आप उससे पूछेंगे तो बिना पेन कॉपी के मौखिक रूप से बताने लगेगा, ठीक है। उसको एकदम वो चीज़ समझ में आ गई, वो पुनः स्मरण कर लेता है, ठीक है। क्या रेसिटेशन मतलब? जब आप पूछेंगे, जब टीचर उससे पूछेगा तो क्या वो तुरंत रिकॉल कर लेगा, तुरंत उसको पुनः स्मरण में ले आएगा और बिना पेन कॉपी के मौखिक रूप से वो टीचर को बताने लगेगा। तो क्या हो गया? पुनरावृत्ति, रेसिटेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कि आपको क्या ही कोई समझाएगा, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल भी मैंने पूरा एक डिटेल बताया कि स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला है हमारा क्या है? जैसे लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान में क्या है? ये पूछा जाता है आपसे कि लेसन प्लान को किसने दिया है? लेसन प्लान को किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया है। किसने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। लेसन प्लान को किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया, ठीक है। और इसके भी कितने स्टेज हैं? 5 स्टेज। इसके भी कितने हैं? 5 स्टेज हैं। तो 5 स्टेज को हम लोग देखेंगे। अगर हम, जैसे हमने उसमें क्या किया था कि सबका अल्फ़ाबेट पहला लेके उसको बना लिया था, उसी तरह इसमें भी है कि हमने क्या किया? सबका अल्फ़ाबेट ले लिया, PPAGA, ठीक है। इसको अगर हम ट्रिक बनाए तो क्या है? इसको हम पढ़ सकते हैं पप्पा गया। इसको क्या पढ़ सकते हैं? पप्पा गया, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं? इसको ट्रिक अगर हम याद करने के लिए क्या पढ़ सकते हैं? पप्पा गया। तो अब क्या है? हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, पी का मतलब क्या है? पी का मतलब प्रेजेंटेशन, प्रस्तावना या तैयारी करना, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रिपरेशन, सॉरी। पी का मतलब पहले क्या है? प्रिपरेशन करेंगे किसी चीज़ का। यहाँ पे प्लान की बात हो रही तो आयोजन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, सबका अर्थ वही है, योजना बनाना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब लोगों के थॉट अलग अलग होते हैं, सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, ठीक है। तो क्या है? हर्बर्ट के अनुसार क्या है? लेसन प्लान में हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे, प्रस्तावना या तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जिसको क्या कह सकते हैं हम? इंट्रोडक्शन इसमें है, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया है। यहाँ पे क्या है? प्रिपरेशन, प्रस्तावना या तैयारी करना। फिर क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करना। फिर एसोसिएशन या कंपैरिजन, जिसको बोलते हैं तुलना या जुड़ाव। एसोसिएशन मतलब क्या है? सहचर संबंध बनाना, ठीक है। और कंपैरिजन भी कह सकते हैं, तुलना या जुड़ाव कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? जी मतलब जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण,
क्या है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। क्या है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग। ठीक है, तो जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करना, फिर एप्लीकेशन अनुप्रयोग। तो क्या हो गया हमारा, पी मतलब प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन आएगी, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन। तो कितने हुए, 5 स्टेज हुए। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, प्रिपरेशन का मतलब ये है कि अब हमने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना। तो जब विद्यार्थी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है तो क्या तैयारी करता है, मतलब ये है कि जब शिक्षक जो है, जो अध्यापक है, कक्षा में जाता है कुछ पढ़ाने के लिए, तैयारी करके लेसन प्लान बना के कि हाँ आज हमको ये पढ़ाना है, ये वाला चैप्टर हम लोग को पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है और बच्चों को ये बताना है, ये टीचिंग एड्स ऐड करना है, ये सारे लेसन प्लान जब बना के जाता है वो, तो हर्बर्ट के अनुसार क्या, प्रिपरेशन से पहले क्या प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा। ठीक है, तो तैयारी में क्या है कि विद्यार्थी क्या करेगा कि जब टीचर जाएगा तो टीचर, जो भी टीचर जाता है, अध्यापक जाता है, हम भी अध्यापक बनने वाले हैं, तो हम लोग क्या है कि पहले जो भी आपके पास बच्चा कोई पढ़ने आता है तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसका ज्ञान का लेवल क्या है, वो कहाँ तक पहुँच है उसकी। ठीक है, अगर उसका लेवल पता चल जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि जब शिक्षक या अध्यापक कक्षा में जाता है तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के अनुसार वो तैयारी करता है। तो सबसे पहले क्या, विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेगा, अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है। पढ़ने के लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पहले खुद भी प्रिपेयर होना पड़ता है ना। विद्यार्थी पहले खुद को तैयार करेगा ना, तो तैयार कैसे करेगा, वो जो भी टॉपिक शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसको क्या करेगा, बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से, जो कभी उसने सीखा होगा थोड़ा बहुत, उसको, उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से क्या करेगा, जोड़ेगा। तब वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हाँ अब आगे हम पढ़ेंगे, तब उसको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन। अब क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। जब बच्चा कक्षा में वास्तविक परिस्थितियों से अंतःक्रिया करता, अंत है, ठीक है, ये अंतर नहीं है, ये अंतःक्रिया। ठीक है, अंतःक्रिया करता है और प्रस्तुतिकरण देता है। अब क्या है, बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लिया उसको, ठीक है, वो तैयार हो गया सीखने के लिए। तो अब बच्चा क्या करेगा, कक्षा में वास्तविक परिस्थिति में बच्चा जो, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या, अपनी रियल सिचुएशन है उसमें क्या करेगा, वो अपने आप को शामिल करेगा, खुद से भी सीखने की कोशिश करेगा, अंतःक्रिया करता है और प्रस्तुतिकरण देता है। ठीक है, टीचर के साथ क्या, अंतःक्रिया करता है और प्रस्तुतिकरण देता है। अब क्या है, अगला है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन, बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ता है, ये पढ़ता नहीं, ठीक है, पढ़ता है अर्थात अपने पूर्व ज्ञान में कुछ नया ऐड करता है। एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो उसमें भी आता है एसोसिएशन रूल। ठीक है, साहचर नियम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका साहचर या सहयोग, या इसको बोलते हैं कंपैरिजन भी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या हम क्या कह सकते हैं, या तो तुलना या तो जुड़ाव। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ कर पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जब हम पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो बच्चे क्या करेगा, जो कभी उसने पास्ट में सीखा होगा कभी, तो वो क्या करेगा, उससे इस नए ज्ञान को क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है, जोड़ेगा या उसकी तुलना करेगा कि हाँ अच्छा, हमने पहले हमने ये पढ़ा था और अभी हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि उसने क्या किया था, जैसे कि हम लोग ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में पहले कोई बच्चा 5th में था, ठीक है, या 6th में था, तो उसने क्या पढ़ा था, पहले ग्रामर में उससे थोड़ा सा ही पढ़ा गया, अच्छा स्वर ये है, व्यंजन ये है। ठीक है, अब जब वो आगे क्लास में पहुंच गया, मान लिया 8th 9th में पहुंच गया, तो क्या उसके अंतर्गत क्या आ गया, बहुत सारा कुछ आ गया, जैसे कि अलंकार, छंद, ये सारी चीज़। तो वो क्या, वो तुलना करेगा, अच्छा पहले मैंने इतना ही पढ़ा था और अब मुझे इतना सारा पढ़ना है। तो क्या, तुलना करेगा और रिलेट करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करेगा, उससे तुलना करेगा। हाँ, और जब वो जोड़ने की कोशिश करेगा या उसको ऐड करेगा, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड करेगा। जैसे मैंने क्या बताया अभी कि पूर्व ज्ञान में उसने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, स्वर व्यंजन ही पढ़ा था, लेकिन अभी आगे उसको क्या पढ़ना है, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो ये क्या है, वो अपने ज्ञान में उसको ऐड कर लेगा, ना कि वो परेशान होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस चीज़ को जब उसे पढ़ना है तो सोचेगा उसने क्या क्या रिलेट किया और फिर उस चीज़ को ऐड करना शुरू कर दिया अपने ज्ञान में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है हमारा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन अर्थात बच्चों द्वारा जब कक्षा में फालतू के क्वेश्चन जो कि फैक्ट रिलेटेड ना हो पूछे जाते हैं, तो बच्चों को इसके द्वारा तर्कपूर्ण, तर्कसंगत ढंग से प्रश्न पूछने का तरीका सिखाया जाता है। मतलब ये जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे क्या
मोस्टली बच्चे, सभी बच्चे हो सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि जब टीचर पढ़ाता है कक्षा में तो उनके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं होते, ठीक है। क्या पता वो अलग ही दुनिया में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्या है कि जब वो, और ये सभी के साथ होते हैं, सभी बच्चों के साथ, तो जब फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या हम उनको क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और उनको क्या तर्कपूर्ण एवं तर्कसंगत ढंग से उन्हें समझाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप तर्कपूर्ण ढंग से, मतलब क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका उन्हें समझाते हैं कि हाँ ऐसे आपको प्रश्न पूछा है, ठीक है। सॉरी। अगला क्या है हमारा, जनरलाइजेशन हो गया। अब हो गया हमारा लास्ट है हमारा क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम से ही पता चल रहा है, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, मतलब अनुप्रयोग। तो अब बच्चे ने जो सीखा है, जो टीचर ने पढ़ाया अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उसने जो सीखा है उसको क्या करेगा, वो अपने जीवन में या दिनचर्या में या जहाँ भी उसका उपयोग हो वो उसका उपयोग करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला था हमारा प्रिपरेशन। मैं रिवीजन कर देती हूँ। पहला क्या है, प्रिपरेशन, ठीक है। फिर क्या था, प्रेजेंटेशन। फिर क्या था, पप्पा। फिर क्या है, एसोसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, गया, जी से मतलब जनरलाइजेशन। फिर क्या है, ए का मतलब एप्लीकेशन। तो कितने हो गए, 5 स्टेजेस हैं। किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। आपको याद रखना किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। लेसन प्लान के 5 स्टेजेस, ठीक है, 5 चरण दिए हैं, ठीक है, हर्बर्ट ने दिए। ये आपको जरूर याद रखना। अब हम लोग चलते हैं, पाठ योजना की विशेषताएं क्या हैं। पाठ योजना की, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती हैं। पाठ योजना जो है विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो पाठ योजना बना रहे हैं वो किस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, वो विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप कक्षा 3 के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाइए। ये नहीं कि आप बना रहे हैं कक्षा 4 के लिए और पढ़ा रहे हैं कक्षा 3 वालों को। तो क्या है, जो भी आप जिस कक्षा के लिए जो भी प्लान बनाए वो क्या विषय वस्तु पर आधारित होने चाहिए, हमेशा लिखित रूप में। हाँ, प्लान जो है, लेसन प्लान जो है वो कभी भी वर्बल नहीं होता है, वो एक लिखित विवरण होता है, ठीक है। जब आप लोगों ने डीएलएड या बीएड किया होगा तो उसमें भी लेसन प्लान आपसे बनवाया गया होगा कि पहले क्या करना है, प्रस्तावना करना है, पूर्व ज्ञान है, फिर ये सारी क्या स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है, एक लिखित विवरण होता है। फिर क्या मौखिक रूप में नहीं पाया जाता जी, ये मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित बनाया जाता है। इसके बाद क्या, इसमें सभी चरण एक क्रम में होते हैं। मैंने बताया ना अभी कि जब हम लोग लेसन प्लान बनाए थे, जब आपकी इंटर्नशिप हुई होगी, बीएड जो भी आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें आप लोगों को लेसन प्लान बनाया गया होगा। तो उसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपने जब बनाया होगा तो लिखा होगा, पहले अच्छा प्रस्तावना होगा, फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान होगा, फिर कब हमें टीचिंग लर्निंग एड्स ज्वाइन मतलब ऐड करना है, कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक क्रम से होती हैं। प्लान का मतलब ये है कि एक पूर्व योजना बनाना कि हाँ हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना, तो ये क्या एक क्रम से चलता है। उसके बाद क्या है, एक अच्छी पाठ योजना लचीली होती है। लचीली का मतलब यहाँ पे ये है, लचीली से अर्थ ये है कि मान लिया हमने कोई प्लान बनाया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, प्लान में ये मतलब ये बनाया कि हाँ हम बच्चे को इस मेथड से पढ़ाएंगे। कोई आपने मेथड डाल दिया उसमें कि अच्छा ये मेथड यूज करेंगे और ये टीचिंग लर्निंग एड्स यूज कर लेंगे, जो टीचिंग टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कक्षा में क्या पाते हैं कि वो उस जो आपने अप्लाई किया है मेथड या जो टूल्स आपने यूज किए वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए या ना आए आपको वही यूज करना, नहीं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने मेथड में, टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज करिए। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए या अपने मेथड या अपने टेक्नोलॉजी को, अपने मेथड को चेंज करिए ताकि बच्चों को समझ में आए। तो चेंजेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एकदम फिक्स होते। चेंजेबल का मतलब ही क्या है, लचीले हो कि बच्चों के समझ में आए, इसके अनुसार हम जब चाहें उसको चेंज कर सकें। भाषा कक्षा जीवन के साथ सीधे जुड़ी होती है। क्या है, जो भाषा होती है, जो लेसन प्लान में जो भाषा यूज करें, ठीक है, हमने बनाया तो जो हम भाषा यूज करें लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, वो बच्चे के जीवन के साथ, रियल लाइफ के साथ क्या हो, डायरेक्ट जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब हमारे जीवन से कोई चीज़ जुड़ी होती है तो हम उससे क्या रिलेट कर पाते हैं और वो चीज़ हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगर हम ओवरऑल देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें कि हम क्या डिफरेंस अमॉन्ग ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। तो ईयर प्लान क्या होता है, एक ईयर प्लान के अंदर क्या आते हैं, एक ऑल ओवर मतलब क्या होता है, करिकुलम कह सकते हैं, एक वर्ष के लिए बनता है। तो ऑल सब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट के अंदर
एक सब्जेक्ट के अंदर ऑल टॉपिक होते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लेसन प्लान में क्या होता है, टॉपिक के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, पॉइंट, ये कह सकते हैं पॉइंट, या कंटेंट, कंटेंट नहीं कह सकते हैं, क्या सब्जेक्ट, इसमें ये ऑल टॉपिक हो गया, ठीक है। यूनिट प्लान में क्या हो गया, ऑल टॉपिक हो गया। जैसे कि यूनिट में टॉपिक नहीं, इसको टॉपिक ना बोल के क्या कह सकते हैं हम इसको, ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लान में क्या लेशन आते हैं, ठीक है, लेशन आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह दिया हमने, जल है, ठीक है, जल हो गया, हवा हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट के अंदर आएगा। फिर लेशन प्लान में क्या आएगा, टॉपिक वाइज आएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सारी चीज़ क्या टॉपिक वाइज चलता है। तो ईयर प्लान क्या होता है, ईयर में क्या होता है, ईयर प्लान में सारे सब्जेक्ट ऐड होते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, पूरे वर्ष का एक ओवरव्यू होता है कि हाँ इस वर्ष में इस क्लास के बच्चे को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। यूनिट प्लान में क्या होता है कि एक लेशन वाइज होता है, ठीक है, यूनिट, अच्छा इस यूनिट में हवा है, जल है, भोजन है, पोषण है, ये सारी चीज़, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। और अगर हम बात करें लेशन प्लान, तो लेशन प्लान क्या है, यूनिट से भी छोटा। तो यूनिट के अंदर जैसे हमने क्या किया, पोषण पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पोषण के अंदर क्या है, पोषण के अंदर जैसे आगे पोषण में क्या क्या तत्व हैं, जैसे विटामिन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये क्या आते हैं, लेशन प्लान के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कि हमने क्या, हमें पढ़ाना है क्या, प्रोटीन पढ़ाना है, विटामिन पढ़ाना है, तो हम क्या विटामिन के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे कि अच्छा विटामिन में विटामिन इतने प्रकार से होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के होते हैं, कौन जल में घुलनशील होते हैं, कौन वसा में घुलनशील, तो ये क्या हो जाएगा, लेशन प्लान के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या आप लोगों को समझाया। और अगर मेरा समझाना आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह अपने अगली क्लास पेडागोजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।